जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त मौजूद हूँ प्रधान खंडा जंक्शन पर और आज रेल टेका की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक चाचा जी हैं, उनसे बात करती हूँ। हाँ चाचा, आप कह रहे थे गीता श्री उरांव जी के बयान पर। हाँ, वो बोलती है कि कुर्मी लोग रूढ़िवादी नहीं है जी। तो ये देख लीजिए, ये कुर्मी लोगों का शादी होने पर यहाँ घर के दरवाजे के सामने उनके पति ने इस पवित्र लोहे की गहना को या लोहा की मठिया को, हम लोग बोलते हैं लोहा की मठिया, खड़ू या हम लोग के लैंग्वेज में, उसको पहनाया जाता है जिसमें कि कोई आदर्श नहीं रहता है। हमारा जी। क्या कहते हैं, बर रहेगा। हाँ, और बर का घोड़ा रहेगा। अच्छा। हाँ, और उसका गवाह रहेगा जितनी बर की बहन लोग है। अच्छा। बहन की जितनी भाभी लोग हैं, हाँ, वो लोग अर्चन पर्चन करेगी और इसको पहनाएगी। और ये तब तक पहनाएगी जब तक वो स्वामी उसका जिंदा है। स्वामी मर जाने से ये नहीं पहनता। तो ये हमारा रूढ़िवादी का सबसे पहचान है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये ऐसे तो गीता श्री, उसका नाम तो ही क्या है, गीता से नाम है जी। तो आर्टिकल नाम है, उसका बाप का क्या नाम है, कार्तिक नाम है, वो साला हिंदू नाम है। तो हम लोग को कैसे बोलती है कि लोग हिंदू हो गया है। गीताश्री का बाप का नाम है कार्तिक के नाम, गणेश के भाई के नाम से कार्तिक उरांव। और वो है साला गीताश्री, वो किताब पढ़ती है, आरती का किताब, उसका नाम है गीताश्री। रामेश्वर उरांव का साला राम पर नाम है। शिबू सोरेन का शिवलाल माझी नाम था। उसका भाई का नाम था राजा राम सोरेन। उसका आरेख भाई का नाम था शंकर सोरेन। तो ये कौन सा तरीका है? उन लोग का सबका रहेगा आर्देव के नाम, हिंदूवादी नाम, और हम लोग को बोलता है कि हिंदूवादी नहीं है। तो ये रूढ़िवादी का सबसे पहचान है। दुनिया का सबसे पुराना आदिवासी कहाँ पाया जाता है? अंडमान के द्वीपों में, जिसका नाम है ओंगे। तो ओंगे जाति का जो खून में जीन है, उनका खून का जो परसेंटेज है आदिवासी का, हमारा कुर्मी का भी वही है। इससे प्रमाण होता है इस छोटनागपुर प्लेटों में ये कुर्मी सन ऑफ द सॉइल है, माटी का पुत्र है, और हमारी आयु 65,000 वर्ष पुराना है। दुनिया में बोलता है कि भूमध्य सागर से लोग आया है, किंतु नया रिसर्च में बोल रहा है ये छोटनागपुर का प्लेटो, जिसको इंटरनेशनल राइटर प्रभात रंजन सरकार, उन्होंने अपने राढ़ भूमि में लिखा है कि जलमग्न से ये छोटनागपुर का प्लेटो छोटनागपुर का प्लेटो पहले उठा है, और उसमें जो प्राणी पाया जाता है उसमें से कुर्मी भी है। पहला धरतीबोझ कुर्मी है, इसलिए पुराना नियम। हम माटी को माँ समझते हैं, हम माटी को बेचते नहीं है। पहले हम माँ का दूध पिए, उसके बाद अब हम अपनी माँ का उगाया हुआ फसल को खाते हैं। इसलिए हम माटी को माँ समझते हैं, हम माटी को बेचते नहीं है। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी माटी को रक्षा करने के लिए CNT एक्ट लगाया, जो आज भी मौजूद है। कुछ लोग बोल देते हैं ये बिहार का था, कभी नहीं बिहार था। अगर बिहार रहता प्रशासनिक दृष्टिकोण से, क्या बिहार में DC पाया जाता है? प्रशासन के हिसाब से भी हम अलग थे। बिहार में DC नहीं पाया जाता है, बिहार में DM होता है, हमारे यहाँ DC पाया जाता है। हमारी ज़मीन और बिहार की ज़मीन, बिहार की ज़मीन का अलग रूल है, हमारा छोटनागपुर प्लेटो के ज़मीन का अलग रूल है। तो उस हिसाब से भी हम उससे अलग थे। और सेंसस रिपोर्ट में सब जगह बिहार राज्य नहीं लिखा हुआ था, छोटनागपुर प्रोविंस लिखा हुआ था। तो आज हम कुर्मी की बात कर रहे हैं। ये टेम्पोररी सरकार, वो नेसेंट गवर्नमेंट केमिस्ट्री के भाषा में, और प्रशासनिक भाषा में इंटरिम गवर्नमेंट, जिसके हेड से जवाहरलाल नेहरू और जिसका गृह मंत्री था वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने जो है सो 6 सितंबर 1950 को अलग कर दिया। ओरिजिनल लिस्ट जो बनाया हुआ था उससे 13 जातियों को लिया, एक कुर्मी को छोड़ दिया। सर, ये साजिश नजर आती है या? हाँ, वो साजिश उसकी नजर आती है अंग्रेजी स्पेलिंग का, अंग्रेजी लैंग्वेज का, और रोमन स्क्रिप्ट का। क्योंकि रोमन स्क्रिप्ट में ओड़ो नहीं होता है, ओड़ो को आर कर देता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लोग भी बोलता है कि हम लोग भी कुर्मी है, तो सोचा कि इसलिए हमको भी तो नहीं कर दे रहा है शेड्यूल में, इसीलिए उसने उसको छोड़ दिया। तो उसके छोड़ने उतने कम्युनिकेशन उस समय नहीं था 1950 में। जी। तो गए
हमारे यहाँ का एमपी था खुदीराम महतो। खुदीराम महतो के साथ 14 एमपी गए, जिसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर हृदय नारायण कुजूर। बोले कि छोटनागपुर का ये 14 एमपी इसका विरोध कर रहा है। उन लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को 17 दिसंबर 1950 को एक आवेदन, प्रोटेस्ट आवेदन दिया कि इनको भी रखा जाए। किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे ही पढ़ा मैटर ऑफ द कुर्मी एंड डिग्रेडेड बाय मी, हमारे द्वारा इसको भूल हो रहा है, इसको डिग्रेड कर दे रहे हैं, अवहेलना कर दे रहे हैं। अफसोस लगा और उसी ने वीक 25 तारीख को सरदार वल्लभ भाई पटेल मर जा रहा है। अफसोस लगा होगा। और ये होम डिपार्टमेंट सीधे जाता है जवाहरलाल नेहरू के पास, लुरुपुरु गवर्नमेंट के, नेशनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पास जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने 19 फरवरी 1951 को जो है सो जवाब देता है कि ऑल प्रिमिटिव ट्राइब शुड बी इंक्लूड इन द एसटी लिस्ट ऑफ द इंडिया। उन्होंने ये बात को कहा गया। और ये टेटपुंजिया जितना है क्रिश्चियन आदिवासी वो विरोध कर रहा है, किंतु वर्ल्ड का विश्व आदिवासी संगठन वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस ट्राइबल पीपुल, जिसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में, उसके चेयरपर्सन नोबेल लोरेदा, नोबेल प्राइज मिला है विश्व शांति में। तो विश्व शांति के नोबेल प्राइज विजेता तुम्हारे ही जैसा आज तक मिस है, मिस रिगोबेटा मैंचू। चेयरपर्सन है कौन? रिगोबेटा मैंचू। तो रिगोबेटा मैंचू ने 21 नवंबर 1994 को दिल्ली के स्काउट गाइड स्टेडियम में अपने स्पीच में कहा, जिसमें डॉक्टर रामदयाल मुंडा भी थे, डॉक्टर निर्मल मिंज भी थे, डॉक्टर फ्रांसिस एक्का भी थे और बहुत सारे वाइस चांसलर ट्राइबल रैंक के लोग थे, वर्ल्ड लेवल के थे। उसमें रिगोबेटा मैंचू ने जोर देकर कहा कि कुर्मी ऑफ छोटनागपुर संथाल परगना, कुर्मी ऑफ छोटनागपुर संथाल परगना एंड सिंधी ऑफ कर्नाटका शुड बी इंक्लूड इन द एसटी लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत की अनुसूचित जाति की तालिका में कर्नाटक की सिंधी जाति को, छोटनागपुर संथाल परगना के कुर्मी जातियों को इंक्लूड किया जाए। तो ये विश्व लेवल का आदिवासी नेता बोल रही है कि इनको आदिवासी किया जाए, और ये टेटपुंजिया क्रिश्चियन सब बोल रहा है कि नहीं करना चाहिए। तो उस महामहिम मिस लोरेदा रिगोबेटा मैंचू को मैं हार्दिक रूप से बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनकी लंबी उम्र के लिए मैं कामना करता हूँ। और हम जिस दिन पैदा हुए हैं 1949 में, उस दिन हम ट्राइबल लिस्ट में थे। हमारे जन्म के 1 साल 3 महीना 21 दिन बाद हमको ट्राइब लिस्ट से क्यों हटाया? हम में क्या बदला है? हम पैदा हुए उस दिन हम आदिवासी हैं। हमारा कुछ ही दिन के बाद बिना नोटिस का हमको नोटिस देता कि तुमको हटा रहे हैं, तो हमको आदिवासी से क्यों हटाया? हम पैदा हुए उस दिन हम आदिवासी हैं। हमारे 1 साल 3 महीने 25 दिन के बाद हम हट गए। हमारा में क्या चेंज आया? हमारी भाषा में चेंज आया, हमारा रहन सहन में चेंज आया, हमारा लाइफ स्टाइल में चेंज आया? किसी में नहीं। तो ये विश्व मानव अधिकार का हनन हुआ है। अमेरिका का एक केस आया है 1914 में, अगर कोई गवर्नमेंट किसी का हनन करता है मौलिक अधिकार को, तो उसकी भरपाई करना पड़ेगा। तो हमें भी विश्वास है कि ये भारत सरकार उस टेम्पोररी गवर्नमेंट द्वारा हटाया गया, इंटरिम गवर्नमेंट द्वारा हटाया गया अब ओरिजिनल लिस्ट से, और बनाया हुआ एसटी लिस्ट में हम कुर्मी को छोड़ने का भुगतान करना पड़ेगा। ये दुनिया का इंटरनेशनल कोर्ट न्यूयॉर्क का फैसला है 1914 में। इस तरह से हम मर जाएंगे किंतु हमारा राइट नहीं मरेगा, हमारा अधिकार नहीं मरेगा। तो इसलिए हम उन लोग जितने बोल रहे हैं सबको आपके सामने दिखला दिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कि हम रूढ़िवादी है बिल्कुल। ये हमारी बहन को दिखलाया। अब ये हमारा पहचान है और वर्ल्ड का सबसे पुराना कैलेंडर हमारा है। अभी
आज भांगाबार है हमारे कुलमाली के अनुसार, टान मास है, टान महीना है और टान महीना का टेना दिन है और अभी मुहूर्त हमारा टेना पहर है। 2 पहर पार हो गया, अब तीसरा पहर है। ये टेना पहर हमारा है और दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर हमारा ये 2775वां साल है। हमारा नववर्ष आखान के दिन होता है 15 और 16 जनवरी एवरी ईयर। दैट वेरी डे इज सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश। सूर्य दक्षिण में था, उस दिन वो सूरज उत्तर की ओर गई है। तो हमारे काम क्या होता है, हम क्लॉकवाइज काम नहीं करते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। पृथ्वी जिधर से घूमती है हम भी उधर से घूमते हैं। तो हम उसको अर्लियर हम 2.5 राउंड 2.5 राउंड डीलिंग आवर लैंड टुवार्ड्स द एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से पूर्व की ओर 2.5 पाक हम हार जोतते हैं। उसके बाद अपना कैटल को तेल और सिंदूर और काजल लगाते हैं सिंग में। उसके बाद उसके पैरों को हमारी घर जैसे ही आते हैं हमारी माताएं बहनें बहुएं बैलों का जानवरों का पैर को धोती है और अपने इस आंचल से पहुँचती है और उससे भी आशीर्वाद लेती है कि हमारा फसल ठीक से हो। तो दिस इज आवर क्या है, ये रूढ़िवादी नहीं तो क्या है। ये जानवर का पूजा करना, जानवर के बचाने का अधिकार दिया हुआ है। तो ये टेम्पोररी गवर्नमेंट ने, इंटरिम गवर्नमेंट ने हमको हटा दिया बिना हमको नोटिस किए हुए। हम पैदा हुए ट्राइब है और बस 1 साल 3 महीना 25 दिन के बाद हम क्या हो गए, दूसरा हो गए। हमारे ये देखिए, ये रीडिंग जाइगोबोन, नस्ल इंडेक्स एंड फॉरेनर जितना हमारा कुर्मी है सबका देखिए, एक है, आप माप के देखिए। हो सके जवानी में जरा मेकअप में रहेगा, बुढ़ा हो जाएगा तो ये दोनों हड्डी नाक निकल जाएगा। देखिए जितना है सबका ये मापिए, सबका ये हो जाएगा। और हमारे अधिकतर गीतों में, कंठ गीतों में, लोको गीतों में 6 ही महीना का साल है, 12 महीना का नहीं है, 6 ही महीना का। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ सवाल है मेरे मन में जो मैं पूछना चाहूँगा। एकदम जवाब दूंगा सर। जैसे इस बार समाज में जितने भी नेता हैं अलग अलग दलों से हैं। नेता माने व्हाट इज द नेता, पॉलिटिकल पर्सन। हाँ, देयर प्रोफेशन इज नेस्टी, नॉट दे आर द लीडिंग द पर्सन, दे एनी हाउ टू कलेक्ट मच एंड मोर दी सो कॉल्ड लीडर्स। ये कथित नेता लोग कैसे करके पैसे रुपया भरेंगे, दिस इज देयर एम। ये उसका लक्ष्य हो गया है। वो जनता की सेवा करने का लक्ष्य नहीं है। हमारे वर्तमान में हमारे यहाँ का एमएलए सारा लोगों को नौकरी नहीं मिलता है। बाप के भरोसे लालू यादव के 20,000 में नौकरी मिल गया तो नौकरी को छोड़ दिया, कम पैसा मिल रहा है, एमएलए में खड़ा हो गया और लोगों को बोका बना के जीत गया कि बेसी पैसा मिलेगा। तो वो क्या आएगा, सेवा करने के लिए आएगा? तुम तो सारा रोजगार करने के लिए जाया गया। तो इतने हमारे मास को धोखा देके वो रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है। सर, बहुत सारे जो नेता हैं वो सपोर्ट भी कर रहे हैं मैक्सिमम। अरे नीति का राजा रहो, राजनीति रहो, नीति में राजा नहीं है, नीति में लुचुर पुचुर है, इधर है। हाँ, मतलब समाज के लिए जो स्टैंड ले रही है युवा, इंसान के लिए नहीं कुछ नहीं करता। नो, दे विल डू नथिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन और कमिंग जनरेशन एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड मास। सर, जेएमएम जो है, जेएमएम के संविधान में लिखा है, जब बात हुई थी झारखंड बनना था उस वक्त, कि हम लोग कुर्मियों को एसटी स्टेटस दिलाने में मदद करेंगे। वो रेजोल्यूशन में पास किया है बोकारो का अधिवेशन में। आई एम द फाउंडर ऑफ द जेएमएम। 1972 के दुर्गा पूजा ये सोहराई पर्व के बाद में विनोद बिहारी महतो के घर में, कतरास के राजा विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, मैं भी दरी में बैठा हुआ था, शिबू सोरेन बेंच में बैठा हुआ था, उस समय इसका नाम रखा गया जाखन। और वो एक राय आया और भाग गया, बोला नहीं कुछ। और उसी समय से हुआ 4 फरवरी 1973 दिन रविवार को बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जिसमें धनबाद से पश्चिम इलाके के अधिकतर कुर्मी थे, 90% कुर्मी थे, संथाल लोग नहीं के बराबर थे, अधिकतर कुर्मी थे और
ये हुआ। और चलो पापा बैठा के लीजिए कहीं से, बड़ी बड़ी सब ले लो, दिक्कत है खड़ा होने। नहीं, वैसा बात नहीं है। नहीं, वैसा बात नहीं है। वो बोल दिए कि बैठा है ना, तो तुमको बतला देते हैं। मेरा पर्सनल बात, मुझे वो तकलीफ नहीं हुआ। मेरी माँ मर गई तो क्या करें, कैसे हम जिंदा रहेंगे। मौसी दूध पिलाने लगी, मौसी का दूध पी के हम बड़ा हुए। और मौसी मेरी स्पेशल थी, किसी को थप्पड़ मारती थी तो 5 अंगुली से नहीं, किसी को आशीर्वाद देती थी 5 अंगुली से नहीं, इसमें 2 अंगुली था। किसी को जोड़ास करती थी तो 11 अंगुली में। तो ये उसका मैं दूध पिया हूँ, इसलिए मुझे थकान महसूस नहीं हो रहा है। हाँ, मौसी का दूध पिया हूँ। हाँ, जो सच्चाई है। हाँ, वो आज इस दुनिया में नहीं है, किंतु पिलाई तो है। हाँ हाँ जी सर, धन्यवाद। हाँ, तो उसमें जो है ये कुछ लोग अभी नाम कर रहा है AK राय का। AK राय झारखंड का विरोध किया था 27 जनवरी दिन शनिवार 1973। दूसरे बाद होगा 4 फरवरी, दूसरा रविवार को होगा। 27 जनवरी के बाद जो 4 फरवरी आएगा रविवार को होगा। उसी दिन होना था धनबाद में मीटिंग। मानभूम होटल परिसर बलियापुर में था। उसमें AK राय ने एक मीटिंग बुलाया, गोल्ड राउंड मीटिंग हुआ, उसमें मैं भी था। उसकी अध्यक्षता एक कंपाउंडर विपिन बिहारी चक्रवर्ती ने किया। और उसमें बोला कि कमरेड, तुम लोग जो बोल रहा है कि झारखंड आलादा राज, बिहारी राज यदि लाठी लिए बोले अखंडो बिहार, तो भाई तुम राखी कोई रुपये। हमको बर्दाश्त का बाहर हो गया। हम बोले कि झारखंडी है, मैं जाऊंगा, और उठ के मैं चल दिया। ऑन दैट वेरी पॉइंट ऑफ व्यू मिस्टर राय इज एंटी ऑफ झारखंड। ऑन दैट पर्सन और दैट लैंग्वेज डिजाइनिंग टाइम एट मानभूम होटल परिसर बलियापुर, और 4 फरवरी 73 को नहीं किया। तो इस लड़ाई को अभी हम उसी तरह से देख रहे हैं। कुछ आदिवासी लोग विरोध कर रहा है, किंतु कोई विरोध नहीं करेगा। झारखंड जैसे हो गया तो कौन बिहारी विरोध किया। हवा एक ठो खड़ा कर दे रहा था कि बिहारी लोग लाठी लेके तुम लोग को पीटेगा। कुछ स्लोगन भी दे दिया उसके बारे में कि लाठी झोटा सोटा को भगाओ, ये सब बोलने लगा। लाठी माने बिहारी, सोटा माने पंजाबी, और लोटा माने मरवारी। लोटा झोटा सोटा को भगाओ, ये सब बात बोलने लगा। किंतु झारखंड हुआ तो उसी तरह से हम मर सकते हैं, किंतु हमारा जो ये इशू है कुर्मी को आदिवासी करना, ये मरेगा, ये जिंदा रहेगा। हमारी ये पहचान की लड़ाई है। वो लोग बोल रहा है रिजर्वेशन। आज रिजर्वेशन का क्या हो रहा है लोग का। बिहार था पॉलिटिकल लाभ के लिए, बिहार का 54 MLA में 10% MP का सीट रिजर्व किया। तो 54 का 10% में कितना हुआ, 5। तो 5 गो MP आदिवासी थे, वो भी हमारा छोटनागपुर संथाल पर आ गया। ठीक है, 324 सीट था MLA का। 324 सीट में 10% 32 सीट रिजर्व था। 4 वो बिहार में और 28 वो हमारा झारखंड में। तो अभी क्या है भाई, 81 में कितना परसेंट हो रहा है, 10% का ही को होगा। 81 का 8 गो MLA होना चाहिए। 14 गो में 10% का ही को होगा, एक ठो। 14 में 10% एक होगा, 1.5 गो होगा, तो 2 गो सीट रिजर्व होना चाहिए। 5 गो क्यों होगा। ये वायलेशन ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान का अवहेलना है। हम रिजर्वेशन के अगेंस्ट में नहीं है। आज वो 38% रिजर्व बन रहा है, तो 36% रिजर्व बन रहा है। उसके बाद फिर बैकवर्डों को फिर और तंग कर रहा है। बैकवर्ड लोग भी तो बैकवर्ड होता ही है। बिहार में अलग हुआ तो 27%, तो यहाँ का है भाई 14%। जबकि बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 का 186 धारा में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट इट्स ओन रूल लॉज एक्ट एक्सेट्रा। अपना रूल नियम कानून बना लीजिए, अदरवाइज एडॉप्टेशन ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट्स रूल रेगुलेशन एक्ट एक्सेट्रा। तो ये लोग कुछ नहीं किया, उसको पढ़ाई नहीं, 12 गारे कमा दिया और उसको घोषणा भी नहीं किया। जिस तरह से यहाँ के बैकवर्डों को भी धोखा दिया आज 25 साल। तो ये गवर्नमेंट बदमाश गवर्नमेंट है। और
एक गवर्नमेंट हमको रिकमेंड करके भेजाया, उसको बोलेंगे हमारा साला मंत्री लोग बेलूरा है। इन लोग का मंत्री लोग बेलूरा होता है, अंगूठा छाप भी मंत्री बन जाता है। कपाल में राजयोग है, चेयर मिल गया, चेयर के सामने एक टेबुल आ जाता है, वहाँ पसीना चूने लगता है, क्या करेंगे जानता नहीं है। कपाल में तो है राजयोग, तो चेयर तसिया लिया, किंतु टेबुल पर काम करने लायक नहीं होता। तो वो लोग 24 नवंबर दिन मंगलवार 2004 को मंत्रिमंडल की सभा होती है। हमारे 4 कुर्मी नेता भी मंत्री थे, चारों में एक आज इस दुनिया में नहीं है। तो वो लोग उसे उसमें, उसके बाद उसका जो IAS अधिकारी है कौन सिंह था, वो सिंह को भी अक्ल नहीं, वो लिखा रेजुलेशन के इसके पहले भी ये लोग अनुसूचित जनजाति का दर्जा में था, किस कारण से हटाया गया पता नहीं, कोई उल्लेख नहीं। अरे बेवकूफ़ IAS अफसर सेक्रेटरी, इसके पहले क्या कहते हैं अनुसूचित जनजाति का कोई लिस्टे नहीं था। मंत्री लोग तो साला बोका है, ये है, और तुम साला IAS अफसर सेक्रेटरी, तुम महाबोका हो। उसकी तो सर्विस जानी चाहिए झारखंड से। तो ये सब अन्याय को मैं झेल रहा हूँ, देख रहा हूँ अपने आँखों के सामने, अपने आँखों के सामने देख रहा हूँ। सर परिचय आपका पूछा। मेरा नाम हीरालाल संखवार है जी, कहाँ से आए हैं सर आप? कोनाट टाँड़ के एक रिमोट गांव है, अजगगढ़ देहात। अच्छा 366 दिन का गांव है। अच्छा। माने ताड़ और खजूर का रस गिरता है, कभी बंद नहीं होता, इसलिए एक दिन बेसी है। 366 दिन का गांव कोनाट टाँड़। वो एक साग है, जो साग जोड़हाथ करता है, ऐसे रहता है, किसी कोई आदमी को देखने से वो जोड़हाथ करता है कि हमको मत तोड़ो, वही कोनाट साग। इसी के नाम से मेरा गांव का नाम कोनाट टाँड़ है। हाँ। रेल टेका की तस्वीरें आपके लिए छोड़ कर जा रही हूँ। सर से जो बातें हमने सुनी, मुझे लगता है आपके मन में उठ रहे कई सवालों का जवाब उसमें आपको मिल गया होगा।